हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरदौस सिद्दीकी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल कतरीपुरा नागौर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, पिछली बार हमने कक्षा 8 की कार्यपत्रक नंबर 10 को किया था। आज हम कार्यपत्रक नंबर 11 मैं इस बुक से करवा रहा हूं आपको। वर्क बुक है ये, इसका कार्यपत्रक नंबर 11 इस प्रकार से मेरे को दिया हुआ है। ये मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ये प्रश्नावली 3.3 से संबंधित है दोस्तों। कौन सी प्रश्नावली है ये? 3.3। अब देखिए, इसमें जो पहला प्रश्न दिया है वो क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा का प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। देखिए, इस प्रकार से एक अपने बनाया हुआ है। ये एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। एक ये दे दिया अपने को लाइन, एक ये दे दी, ये विकर्ण है इसके, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया वो दिया अपने को AD। अब AD के बराबर क्या है? AD के बराबर सीधी सी बात है, AD के बराबर इसके सामने की भुजा होगी BC। क्यों होगी? क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं क्या होती है? समान होती है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। फिर है दूसरा, इसमें कोण DCB। कोण DCB, देखिए DCB यानी कि ये वाला कोण, तो इस कोण के बराबर होगा इसका सम्मुख कोण, कोण DAB। कोण DAB यानी कोण C के बराबर कोण A होगा। कोण C के बराबर कोण A होगा। क्यों होगा? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। के सम्मुख कोण समान होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से OC, यहाँ पर दोनों जो विकर्ण है एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो तीसरा पॉइंट है अपना OC। OC के बराबर क्या होगा? OC ये वाली रेखा, ये वाली, तो इसके बराबर होगा OA। क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं? एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर, यानी एक दूसरे को, परस्पर की जगह आप एक दूसरे को भी लिख सकते हो, परस्पर समद्विभाजित करते हैं। चौथा पॉइंट है अब अपना। चौथे पॉइंट में क्या है? चौथे पॉइंट में मेजरमेंट DAB प्लस मेजरमेंट CDA, यानी CDA का मान और DAB का मान किसके बराबर होगा? तो क्या दिया? DAB और CDA। ये कोण और ये कोण जोड़ रहा है। ये मान लो कोण 1 है और ये कोण 2 है। इन दोनों को जोड़ेगा तो इन दोनों का योग होगा 180 डिग्री। और क्या आ जाएगा यहाँ पर? मेजरमेंट क्या आएगा इसका? डायरेक्ट अपने लिख सकते हैं 180, 180 डिग्री। क्यों भाई? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आसन कोण जो होते हैं संपूरक, यानी 180 डिग्री के होते हैं। ये आंसर आ जाएगा अपना
1 से लेके 4 जो इसमें प्रश्न है पहले के, उसका आंसर है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसको कर सकते हैं। ओके, आगे देखिए अपने को क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में अपने को क्या दिया, निम्नांकित समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात एक्स वाई जेड के मान अपने को ज्ञात करने। सभी के सभी जो है ये समांतर चतुर्भुज है, ध्यान रखना। इसने कंडीशन दे दी अपने को कि ये समांतर चतुर्भुज हैं और सब में एक्स वाई जेड का अपने को मान ज्ञात करना है। इस प्रकार दिया है, ये दे दिया अपने को 100 डिग्री, ये दे दिया जेड, ये वाई और ये एक्स। ओके, तो सबसे पहले अपने इसमें x को ज्ञात करेंगे अगर, तो x प्लस 100 डिग्री बराबर 180 डिग्री। क्यों भाई, ऐसा क्यों कर सकते हैं, क्यों लिखेंगे ऐसा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आसन कोण संपूरक होते हैं, यानी आसन कोणों का योग जो होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ओके, अब यहाँ पर ये 100 डिग्री है ना, ये इस साइड जाएंगे, पक्षांतरण करेंगे, साइड चेंज करेंगे, तो ये हो जाएंगे x इज इक्वल टू 80 डिग्री, 80 डिग्री। x का मान आ गया 80 डिग्री। अब y जो है, y सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये x का मान आ गया हमारा, y बराबर 100 डिग्री। क्यों भाई, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। सम्मुख यानी आमने सामने वाले, समान होते हैं। फिर है अपना z, z किसके बराबर आ जाएगा, z आ जाएगा x के बराबर, z बराबर x, और x का मान क्या है, 80 डिग्री है हमारा x का मान। ओके, ये रहा x का मान, अभी अभी हमने निकाला था। ये y का आंसर आ गया, अब z का आंसर ये आ गया। क्यों होता है, इसका कारण यही है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। ये हो गया दोस्तों इसका पहला, अपना दूसरे का पहला क्वेश्चन। फिर है इसका दूसरे का दूसरा, बताता हूं मैं आपको। दूसरे में अपने को चित्र क्या दिया है, दूसरे में अपने को चित्र क्या दिया, 50xy और z। ठीक है, तब यहां क्या आ जाएगा, अब इसमें x प्लस 50 डिग्री बराबर आ जाएगा 180 डिग्री, इन दोनों का योग। क्यों भाई, ऐसा क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आसन कोणों का योग क्या होता है, समांतर चतुर्भुज के आसन कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं, या ऐसे लिख सकते हो, आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बात एक ही है, होते हैं। ओके, ये हो जाएगा 50 डिग्री इस साइड में, x बराबर 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 130 डिग्री। x का मान आ गया 130 डिग्री, x बराबर हो जाएगा y, सॉरी y बराबर x बराबर 130 डिग्री। क्यों, कारण क्या है इसका, इसका कारण है कि समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण होते हैं, समांतर
चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। ये हो गया y बराबर x बराबर 130 डिग्री। अब z बराबर क्या हो जाएगा, y के बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजाएं जो है समान तथा समांतर होती हैं, तो ये दोनों भुजाएं समांतर है। इसको ये एक त्रियक रेखा काट रही है, ये वाली त्रियक रेखा काटेगी तो z जो होगा, ये वाली त्रियक रेखा काट रही है, दो समांतर रेखाएं हैं, ये त्रियक रेखा काट रही है, तो ये त्रियक रेखा काटेगी तो यहाँ जो z एंगल बनेगा ना उसको बोलते हैं एकांतर कोण। तो एकांतर कोण क्या होगा, समान होगा, तो y और z दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, z एंगल कहलाते हैं, एकांतर कोण कहलाते हैं, बराबर 130 डिग्री। क्यों भाई, एकांतर कोण, ये एकांतर कोण है इसलिए ये समान है। अब मेरे तीनों उत्तर आ गए x, y एंड z। आप इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिटा देता हूं। अब है अपना अगला प्रश्न, इसका तीसरा प्रश्न। देखिए आपको ये जो प्रश्न करवा रहा हूँ एक जैसे लगेंगे, बाकी ये है डिफरेंट। जो तीसरा क्वेश्चन देखो इसमें भी अलग टाइप से निकालना है इसको। तीसरे प्रश्न में अपने को ऐसे ऐसे करके एक चित्र दिया है, ठीक है, एक ये लाइन दी है, एक ये दी है, ABCD दिया है, ठीक है, ये Z दिया है, सॉरी ये Y दिया है, यहाँ पे इसने गलत बनाया हुआ है, यहाँ ये Z दे रहा है और ये X है, ये Y है, ठीक है, और ये 30 डिग्री है। तो देखिए सबसे पहले तो बात कर लेते हैं 90 की, ठीक है, यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो x बराबर z बराबर 90 डिग्री ये दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, दिया है, ये तो दिया हुआ है, ध्यान से देखने पर पता चलता है। ऐसे करके इस टाइप से अपने निशान बनाता है, गोल बनाएगा तो उसका कोई कोण अपने को निकालना पड़ेगा, लेकिन इस टाइप से आपके कोण कर दिया ना उसने, तो इसका मतलब क्या है, ये कोण आपको दिया हुआ है 90 डिग्री, देखते ही पहचान जाना। और अगर ऐसे गोल किया हुआ ना तो फिर वो अपने को ज्ञात करना पड़ता है। तो x और z दोनों जो है वो 90 डिग्री के हो जाएंगे। अब रही बात y की, तो यहाँ पर एक O लिखा होगा इसने कहीं, ये वाला O लिखा हुआ है, एक काम करते हैं, यहाँ गोल दिया हुआ है ना, मैं करके बताता हूँ आपको। x बराबर 90 दिया है, z बराबर x बराबर 90, क्यों भाई, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है ये, इसलिए z भी आ गया हमारा। पहले मैं डायरेक्ट लिख रहा था, आपको थोड़ा सा और विस्तृत लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब लेते हैं त्रिभुज DOC में, DOC में अपने योग करेंगे ना, तो देखो 30 और x का मान है 90, देखो x प्लस y प्लस 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो x का मान है बेटे 90 प्लस y प्लस 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री, y प्लस 90 और 30 120 बराबर 180 डिग्री, 120 इधर जाएंगे, y बराबर 180 डिग्री माइनस 180
20 डिग्री बराबर 60 डिग्री, ये हमारा आंसर आ जाएगा y का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब है देखिए अगला प्रश्न करते हैं हमने, इसके बाद वाले 2 क्वेश्चन हैं, ये आपको करने, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। चलो नहीं आ रहा तो मैं आपको बना देता हूँ वहाँ पे ना, इसको बना देते हैं। हाँ जी, बस 2 मिनट हो। ये देखिए 2 क्वेश्चन आप कर लेना। इस प्रकार से दिया हुआ है AP CD, ये Y, ये X, ये 80 डिग्री और ये Z, ठीक है। एक और है, ये भी आपको करना है, ये Y, ये X और ये 40, ये Z और ये 112 डिग्री ABCD दिया हुआ। अब आपको करने हैं 2 क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, तो आज यहीं तक कराएंगे आपको, कल करवाते हैं इससे आगे वाला पार्ट। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।